हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। उड़ीसा ट्रेन हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में रेलवे बोर्ड ने रविवार को बड़ा फैसला किया है। बोर्ड ने हादसे की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह ऐलान किया है। बालासोर जिले में शुक्रवार शाम शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट और एक मालगाड़ी से जुड़ा भीषण हादसा हो गया, जिसमें 280 लोगों की जान चली गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि सब कुछ ध्यान में रखते हुए अभी तक जो भी जानकारी मिली है उसको देखते हुए आगे की जांच के लिए रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि सिग्नल की दिक्कत की वजह से यह हादसा हुआ है। देवघर में मातम में बदला शादी समारोह। शादी के एक दिन पहले दुल्हे ने की खुदकुशी। देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र में शादी के एक दिन पहले दुल्हे ने खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी परिजनों को जैसे ही मिली, घर में चीख पुकार मच गया। घर के लोगों को और रिश्तेदारों को समझ नहीं आ रहा था आखिर अचानक से युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच पड़ताल के बाद यूडी केस दर्ज किया गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया है। आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए निकाली बम्पर वैकेंसी। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए तीसरी बार प्रक्रिया शुरू की गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 930 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर रविवार को सूचना जारी कर दी है। इनमें 904 नियमित और 26 बैकलॉग पद सम्मिलित है। दोनों श्रेणी के पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 37 ट्रेडों में प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। बिहार के अरवद का एक फर्जी परीक्षार्थी रांची में डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा देते पकड़ाया। राजधानी रांची के राजा उलातो स्थित YBN यूनिवर्सिटी में चल रहे डिप्लोमा इन फार्मेसी की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे युवक शिव पूजन सहाय को हिरासत में ले लिया गया है। बताया गया कि परीक्षक द्वारा दी गई जाँच के दौरान परीक्षार्थी और एडमिट कार्ड के फोटो में अंतर पाए जाने के बाद उसे पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी शिव पूजन को सोमवार को जेल भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार शनिवार को डिप्लोमा इन फार्मेसी के वर्ष 2019-20 के ड्रग स्टोर एंड बिजनेस की परीक्षा रद्द कर रविवार की सुबह पहली पाली में रखी गई थी। उड़ीसा ट्रेन हादसे में झारखंड के 3 यात्रियों की मौत, 61 घायल। अस्पताल जाकर घायलों से मिले अफसरों की टीम। उड़ीसा रेल हादसे में झारखंड के 3 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसमें 61 यात्री घायल हैं। उनका इलाज किया जा रहा और आवश्यक मदद की जा रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर अधिकारियों व डॉक्टरों की टीम उड़ीसा के बालासोर स्थित घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान इलाजरत घायलों को उनके घर भेजा गया। मृतकों के शव को भी गृह विभाग भेज दिया गया है। एक मृतक की शिनाख्त की कोशिश जारी है। सभी घायलों से संपर्क बनाकर झारखंड सरकार हर जरूरी मदद पहुंचाने में लगी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भगवान बिरसा मुंडा जेल म्यूजियम पहुंचे दीपक प्रकाश, बोले राज्यवासियों के लिए है तीर्थ स्थल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने रांची के पुराना जेल भवन स्थित भगवान बिरसा मुंडा पार्क एवं संग्रहालय का भ्रमण किया। इनके साथ रांची के विधायक CP सिंह भी साथ रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह ऐतिहासिक शहीद स्मारक झारखंड की 325 करोड़ जनता के लिए तीर्थ स्थल के समान है। सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने इसे विकसित और महिमा मंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पलामू में 204 बेटिकट यात्री पकड़ाए। विभाग ने जुर्माने के तौर पर वसूले लाखों रुपए। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से बरकाकाना के बीच लंबी दूरी के विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर रेलवे ने 204 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा। इन यात्रियों से लाखों रुपए के हर्जाना भी वसूले गए। यह चेकिंग अभियान CIT BM पांडे के नेतृत्व में चलाया गया। डाल्टनगंज से बरवा डी के बीच लंबी दूरी के ट्रेनों में बेटिकट सफर कर रहे यात्रियों को पकड़ा गया। कुछ ऐसे यात्री पकड़े गए जिनके पास टिकट तो जनरल का था, लेकिन सफर आरक्षित डिब्बों में कर रहे थे।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया शिलान्यास, बोले मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन। झारखंड के खूंटी जिले के अर्की प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बीर बांकी की तस्वीर अब बदल रही। जहां कभी नक्सलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब शिक्षा की अलग जागेगी। बीर बांकी में लगभग 48 करोड़ की लागत से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विकास तीर्थ के तहत रविवार को केंद्रीय मंत्री शाह, खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा, तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा और पूर्व सांसद पद्म भूषण गड़िया मुंडा ने संयुक्त रूप से एकलव्य आदर्श विद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्कूल भवन का निर्माण 18 महीने के अंदर पूरा करना है। भवन के पूर्ण होते ही स्कूल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब अर्की के सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिवासी बच्चे भी शिक्षित होंगे। यहां से भी डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनेंगे। खेल के क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। उन्होंने कहा कि एकलव्य आदर्श विद्यालय में अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रखंड के बच्चों को स्कूल में प्राथमिकता मिलेगी। हजारीबाग जिले में पुलिस पर पथराव मामले में 103 नामजद सहित 200 पर प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के हजारीबाग जिले में पुलिस पर पथराव के आरोप में 200 अज्ञात प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला सेना के जवान को केंद्रीय प्रावधान के तहत रोमी में 10 डिसमिल जमीन पर दखल से जुड़ा है। यहाँ शुक्रवार को पुलिस पर हुए पथराव और बवाल मामले में पदमा थाने में 103 नामजद सहित 200 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पदमा थाने में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहली प्राथमिकी मजिस्ट्रेट के आवेदन पर दर्ज किया गया है। दूसरी प्राथमिकी सेना के जवान व उसके घर पर हुए हमला को लेकर और तीसरी प्राथमिकी पुलिस ने की है। पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए लोगों की मेडिकल जांच के बाद शनिवार को जेपी कारा भेज दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी। 4 नए थाना का होगा निर्माण। रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाने को लेकर लॉन्ग व शॉर्ट टर्म प्लान बनाए गए हैं। इस पर काम चल रहा। इसे और बेहतर बनाने के लिए जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। इसमें झारखंड चेंबर के प्रतिनिधि के साथ साथ नगर निगम व ट्रैफिक को भी शामिल किया जाएगा। ये बातें ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जमा ने कही। वे चेंबर भवन झारखंड के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। रिम्स में 6 दिन से दोपहर तक सर्वर डाउन। 3 बजे आने पर भी जांच व इलाज बाधित। रिम्स का सर्वर अक्सर डाउन हो जाता है। नतीजा यह है कि रोगियों की जांच व इलाज हर दिन प्रभावित है। 6 दिनों से रिम्स में सर्वर की समस्या आ रही है। सुबह से दोपहर तक सर्वर डाउन रहता है। दोपहर करीब 3 बजे सर्वर आने के बाद ही पर्चियां कट पाती है। तब तक ना ही इलाज और ना ही जांच की पर्ची कटती है। शनिवार को भी दिन भर यही हाल रहा। लोग घंटों लाइन में खड़े रहे पर उन्हें पर्ची नहीं मिल सकी। सुबह 8:30 बजे से 3:15 बजे तक सर्वर पूरी तरह ठप हो गया। इस कारण रिम्स में दिखाने आने वाले मरीजों की ऑनलाइन पर्ची नहीं कट सकी। करीब 500 मरीजों को बिना उचित इलाज के ही वापस लौटना पड़ा। नादिया हिंदू उच्च विद्यालय में जमीन देने वालों ने स्कूल के नाम में हिंदू लिखने की दी थी सलाह। झारखंड के लोहरदगा में नादिया हिंदू उच्च विद्यालय का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। जब भारत आजाद नहीं था तब लोहरदगा नगरी में प्राथमिक एवं एकमात्र हिंदी मीडियम स्कूल थाना रोड में था। उच्च शिक्षा हेतु यहाँ एक भी उच्च विद्यालय नहीं था। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए रांची भेजने की वैधता थी। रांची वही जा सकते थे जो संपन्न परिवार के थे। सामान्य जन के लिए रांची में पढ़ाई का खर्च वहन करना उस समय संभव नहीं था। नाबालिग लड़की की मौसी ने 45 साल के युवक से जबरन करा दी शादी। रांची में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र की 15 साल की लड़की से जबरन 45 साल के युवक की शादी कराने के आरोप में लड़की ने मौसी, ममेरे भाई संग अन्य पर जगन्नाथपुर थाने में केस दर्ज कराई है। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वह खूंटी के एक स्कूल में पढ़ रही थी। नवंबर 2022 को वह अपनी मां से खर्च के पैसे लेने के लिए रांची आई थी। तभी बिरसा चौक के पास उसकी मौसी व ममेरा भाई ने उसे रोका और बाइक से बोकारो के रीतू डी ले गए। काम के साथ पढ़ाई कराने का झांसा दिया। 7 दिन बाद उसका सौतेला भाई उसके साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मौसी उसे भी डांटने लगी। आरोपियों ने उसे तुलसी पिंडा में बैठाया और मौसेरे भाई से शादी करा दी। शराब की बोतलों पर नासिक की कंपनी छापेगी होलोग्राम। घोटाले में फंसी प्रिज्म कंपनी रद्द। झारखंड में अब शराब की बोतलों पर लगाया जाने वाला होलोग्राम छापने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने नासिक स्थित प्रेस को देने की तैयारी हो रही है।
इसके लिए आवश्यकता प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं सरकार ने प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से होलोग्राम छापने का काम वापस ले लिया है। इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। नई शराब नीति 2022 के तहत थोक शराब आपूर्ति करने वाली दोनों कंपनियां सलाहकार और खुदरा शराब बेचने वाली एजेंसी पहले ही झारखंड से बाहर की जा चुकी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नशा मुक्त समाज के निर्माण पर जोर, बोले नशीली दवाओं के सेवन से जीवन होता है बर्बाद। राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नशा मुक्ति अभियान में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान की सफलता अकेले सिर्फ एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए समाज के सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास एवं सहयोग करने की जरूरत है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि नशाखोरी आधुनिक समाज की सबसे ज्वलंत समस्याओं में से एक है। कई मायनों में यह लाजायज बीमारियों से भी अधिक खतरनाक है। नशीली दवाओं के सेवन से उनका जीवन तो बर्बाद होते हैं, उनके परिवार को भी बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। झामुमो का दामन छोड़ कमल के हुए बलदेव भुइयां, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बोले बीजेपी को मिलेगी मजबूती। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को जमशेदपुर झामुमो दलित मोर्चा के जिला अध्यक्ष बलदेव भुइयां ने भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन की। बलदेव के साथ कांग्रेस नेता गणेश शंकर, विद्यार्थी एवं जेएमएम नेता रविंद्र राजू ने भी भाजपा का दामन थामा। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर में है। उनकी कार्यशैली, कार्यनीति और उपलब्धियों को देखते हुए कोल्हन के मजबूत स्तंभ बलदेव भुइयां सहित अन्य लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है। बलदेव भुइयां के आने से भाजपा को काफी लाभ होगा। शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 60 लाख की विदेशी शराब जब्त, ट्रक मालिक और ड्राइवर को भेजा जेल। शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में रविवार को प्रशासन को हजारीबाग के चौपारण में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गश्ती के दौरान NH-2 पर हरियाणा से बिहार होकर झारखंड आ रही विदेशी शराब की खेप को ट्रक के साथ जब्त कर लिया गया है। थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर ने पुष्टि करते हुए बताया कि ट्रक की तलाशी के दौरान 15,960 बोतल विदेशी शराब, 2 सेट वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है। बरामद शराब का बाजार मूल्य 60 लाख रुपए बताया जा रहा है। नक्सलियों की साजिश एक बार फिर नाकाम, 5-5 किलो के 2 IED बम बरामद। भाकपा माओवादियों के खिलाफ 27 मई से टोंटोवा गोइलकेरा में जारी सर्च ऑपरेशन के क्रम में रविवार को गोइलकेरा थाना अंतर्गत मारादिरी गांव से कुइड़ा के बीच जंगली व पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5-5 kg के 2 IED प्रेशर बम बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोध दस्ता की मदद से उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। गोड्डा का तापमान 45.3 डिग्री तक पहुंचा। रांची में आज गरजेंगे बादल। राजधानी रांची में आने वाले दिनों में हीट वेव देखने को मिलेगा। हालांकि 5 जून को आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा कि बादल गरज भी सकते हैं, हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है। जमशेदपुर, डाल्टनगंज समेत झारखंड के 1 दर्जन जिलों का पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो गया है। गोड्डा का उच्चतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 41 डिग्री, डाल्टनगंज का 42 डिग्री दर्ज किया गया है। लव जिहाद मंतारण के खिलाफ आदिवासियों ने खोला मोर्चा। बोले बेटियों को जाल में फंसाकर हमारा हक छीन रहे ये लोग। लव जिहाद को लेकर आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। आदिवासियों का आरोप है कि संथाल परगना में बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुस्लिम युवक लव जिहाद के सहारे इनकी बेटियों को जाल में फंसा रहे। करमाटांड के नीच कजरा जंगल में शनिवार को आदिवासी महाजुटान में लोगों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुस्लिम युवक आदिवासियों का हक छीन रहे हैं। आदिवासियों ने कहा कि उनकी बेटियों से शादी कर आदिवासी सीटों पर पंचायत चुनाव लड़ा सत्ता हासिल कर रहे। आदिवासियों का मंतारण कराया जा रहा ईसाई मिशनरियां भी इस मंतारण के खेल में शामिल है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में गोड्डा के 2 मजदूरों की मौत,
काम की तलाश में चेन्नई जा रहे थे दोनों। उड़ीसा के बालेश्वर में हुए रेल हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार गोड्डा के 2 मजदूरों की मौत हो गई। शव वापस झारखंड लाने की सुविधा नहीं होने पर परिजन एक मृतका का अंतिम संस्कार बालेश्वर में ही करेंगे। मृतकों की पहचान 28 साल के मोहम्मद शमशाद और 56 साल के बच्चों मिस्त्री के रूप में हुई है। शमशाद मेहरामा के गौरीपुर गांव के रहने वाले थे, वहीं बच्चों मिस्त्री महागामा प्रखंड के परसा गांव के निवासी थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।